नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रौर्जा दे दिया, धर्म सिखा दिया। भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने हम लोग अभी हमारे मुँह से, हमारे काया आचरण से कुछ भी गलत वचन हमारे मुंह से आया तो निकल आया, तो गलत काम कुछ भी किया तो शायद ये संसार में हम लोग तड़पते तड़पते जाते हैं। संसार का स्वभाव हम लोग को कुछ भी नहीं पता। भगवान बुद्ध जी ने ये सब कुछ अच्छा से समझ लिया। अपना गलती की वजह से हम लोग कैसे संसार में जाते हैं कि किसी को नहीं पता है ना। इसीलिए हम लोग ये धर्म सीखना जरूरी है। धर्म नहीं सीख गया तो अपना जीवन अच्छा से हम लोग को नहीं चालू कर सकते। कोई भी समय हम लोग को पता नहीं, वो गलती हो सकता है, ये से हो सकता है, लेकिन संसार में हम लोग को ये अपना जीवन का गलती के बारे में कहने वाले भगवान बुद्ध जी लोग संसार में नहीं मिलते। अरहंत बनते लोग नहीं मिलते। ऐसे भगवान बुद्ध जी का धर्म सिखा देने वाला संसार में नहीं मिलते। ऐसे हुआ तो फिर संसार में हम लोग तड़पते तड़पते जाना पड़ेगा। ये कहानी देखिए, ये कहानी से अपना जीवन को बहुत कुछ मिलते हैं। ये कहानी सुनिए। बहुत चिरकाल के पहले ये दुनिया को आया एक पच्चीक बुद्ध, वो है तागरसी की पच्चीक बुद्ध। एक सेठ था। ये सेठ वो राजगीर में था। ये सेठ राजगीर में वो गोदा के पर जाने के समय देखा ये पच्चीक बुद्ध पिंडपात के लिए आया, चीवर पहन करके। उसके पास आया ये सेठ। जाने के समय वो थोड़ा मजाक जैसा कुछ कह के गया। देखिए भी मजाक की वजह से इसे कुछ हो रहा है अपना जीवन को। देखिए कर्म अपना जीवन को कैसे बढ़ जाते। अभी देखिए पच्चीक बुद्ध को कह दिया ये कुष्ठ, चीवर पहन करके कुष्ठ छुपा दिया। अंदर कुष्ठ है ना आपका, कि ऐसे कह के गया। ये कुष्ठ रोग कहा जाते हैं, कुष्ठ छिपा के रख करके कहा जाते हैं आप, इसे कह के वो गया। एक वाणी से, उनका मुंह से ये वाणी आया। पच्चीक बुद्ध कुछ नहीं कह दिया। पच्चीक बुद्ध गया, तागरसी की पच्चीक बुद्ध। एक वाणी की वजह से वो मर जाने के बाद में नरक में गया, क्योंकि वो पच्चीक बुद्ध है, निक्लेशी है। वो पूरा क्लेशों से मुक्त हुआ। देखिए हम लोग किसी को डांटते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, है ना। बहुत लोग संघ को डांटते हैं, अपमान करते, निंदा करते हैं। संघ वचन भी कभी इस्तेमाल कर मत करिए, क्योंकि सारिपुत्र मोगलान अरहंत बनते लोग भी ये दुनिया में थे पहले संसार में। उन लोग भी संसार दुखों से मुक्त हुआ। किसी ने डांटा तो, अपमान किया तो कैसे हो जाएगा। अभी देखिए भगवान बुद्ध जी को डांटने वाले लोग हैं, बोधि वृक्ष को, स्तूप को, सर्वज्ञ धातु को डांटने वाले लोग हैं, उन लोग को क्या हो जाएंगे। अब देखिए इसे क्या हुआ। एक वाणी से कह दिया कुष्ठ रोग की, नरक में जाके तड़पते तड़पते चीर काल तक दुख का अनुभव करके मनुष्य लोक में आया। राजगीर में भगवान बुद्ध जी के समय राजगीर में आया। एक माँ के गर्भ में पैदा हुआ। माँ जन्म दे दिया बच्चा को। जन्म देने तुरंत बच्चा निकल आया। जन्म से भी पूरा शरीर में कुष्ठ।
घायल, हर जगह घायल, घायल से खून बह जाते हैं, इतना गंदा बदबू आते हैं जन्म से भी। अभी किसी को वो नहीं देख सकता है, इतना गंदा है, इतना उसका बदबू आते है जन्म से भी। माँ पैदा किया, थोड़ा समय तक वो परवरिश किया, परवरिश करके वो मम्मा वो फेंक दिया मतलब भगा दिया, छोड़ दिया। बच्चा अकेले रास्ता में जाके खाना ढूंढ के खाते हैं। उसका पूरा शरीर में कुष्ठ, घायल बन गया। वे पच्चेक बुद्ध को एक वाणी से कह दिया, कुष्ठ रोगी की निकले सी पच्चेक बुद्ध को एक वाणी से कह करके उसको ऐसे हुआ। अभी हर जगह खाना ढूंढते जाते हैं, जाने के समय बहुत ही लोग उसको अपमान करते, निंदा करते, दरवाजा बंद करते। वो आने के समय खाना भीख मांगने के लिए वो आता है, भिखारा, ये भिखारी आते हैं, खाना मांगते आते हैं, कुछ दे दो खाने के लिए, कुछ बहुत बदबू आती है शरीर से, क्योंकि हर जगह कुष्ठ, घायल, खून बह जाते हैं। अभी ऐसे आने के समय बदबू की वजह से सभी लोग कहते हैं, सभी लोग का किस्मत खराब हो जाते, मत दो उसको, उसके पास मत जाए, किस्मत खराब हो जाती। सुबह ऐसे ये वाला देखा, इसे अपमान करते, निंदा करते हैं। रास्ता में वो जाते, चिल्लाते, बहुत दर्द आती, क्योंकि पूरा शरीर में घायल हुआ, कुष्ठ बन गया। कुष्ठ के वजह से वो चिल्लाते, रात में रास्ता में किसी को नहीं सो सकता, इतना वो चिल्लाते हैं दर्द की वजह से, इतना वेदना दुख वो अनुभव किया। ऐसे दुख अनुभव करके वो थोड़ा बढ़ गया। अभी राजगीर में थे वो पूरा कुष्ठ रोग है। भगवान बुद्ध जी एक दिन में एक जगह बैठ करके सभी लोग को धर्म प्रवचन देते। भगवान बुद्ध जी देखा, वो भीख मांगते आते हैं, आके भगवान बुद्ध धर्म प्रवचन देते। इंसान लोग के बीच में वो नहीं आया, दूर से बैठ गया। भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं सुनने के लिए वहाँ बैठ गया। बैठ करके धर्म सुना। सुनने के तुरंत भगवान बुद्ध ने अभी बताया, दान कथा, दान के बारे में कह दिया, शील कथा, शील के बारे में कह दिया। दान के बारे में कहने के समय उसको खुशी आया मन से। शील के बारे में कहने के समय मुझे भी शील पालन कर सकते, खुशी बन गया मन से। उसका मन अभी धीरे धीरे तैयार हो जाते हैं। उसका किस्मत कैसे बदल हुआ अभी भगवान बुद्ध जी के पास आने तक वो तड़पते आया। इस तक उसको सवाल है, परेशानी, तकलीफ है। अभी भगवान बुद्ध जी के पास वो आया है ना, पूरा किस्मत बदल हो जाते हैं। देखिए अपना जीवन भी भगवान बुद्ध जी का धर्म मिलने तक हम लोग को तकलीफ, परेशानी से सब कुछ आते हैं। भगवान बुद्ध जी का धर्म हम लोग को मिल गया तो, भगवान बुद्ध जी का शरण गया तो, अवबोध करने के लिए कोशिश करके अवबोध से हम लोग भगवान बुद्ध जी का शरण गया तो उस दिन से अपना जीवन पूरा बदल हो जाते, किस्मत बदल हो जाते, सौभाग्य मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। उसका जीवन बदल होने का जगह भी है। नरक में तड़पते आया, राजगीर में पैदा हुआ, जन्म से भी उसका पूरा शरीर में कुष्ठ से वो आया, जीवन पूरा बदल हुआ, भगवान बुद्ध जी ने मिल गया। धर्म सुना, दान कथा कहने के समय उसका मन पसंद हुआ, शील कथा के बारे में कहने के समय पसंद हुआ, सग कथा स्वर्ग के बारे में कह दिया, देवलोक के बारे में कह दिया, मनुष्य लोग के ज्यादा सुख खुशी वहां से मिलते। दान कथा, शील कथा, सग कथा, कामानं आदीनवन, काम के आदीनव के बारे में कह दिया।
नेक्काम्मे आनिसंस, ये सब कुछ छोड़ करके गया तो आनिसंस बताया, ध्यान बढ़ाने का आनिसंस बताया। उसके बाद में भगवान बोले क्लेश ओकारं संक्लेशं, क्लेश का आदि नो बता के आर्य सत्य, यही दुख आर्य सत्य, यह दुख समुदय आर्य सत्य, यह दुख निरोध आर्य सत्य, यह दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्य की भगवान बुद्ध जी ने आर्य सत्य बताने के तुरंत वो सोतापन्न बन गया। अभी भीख मांगते मांगते वो आया राजगीर में, हर जगह ढूंढ लिया खाना, अभी भगवान बुद्ध जी का शरण गया। देखिए वो उसके बाद उसके पास इतना जबरदस्त पुण्य था, छुपा के रख दिया अभी तक। भगवान बुद्ध जी ने मिल गया, कल्याण मित्र सत्पुरुष मिलने के बाद में पुब्बेच कत पुण्यता, संसार में पिछले करने वाले पुण्य का फल अभी मिलते हैं, पुण्य का फल अभी मिलते हैं। पहला तड़पते तड़पते संसार में आया। देखिए अभी भाग्यवान कौन है? बिंबिसार राजा सोतापन्न बन गया, उसके बेटा अजासत राजा, अजासत राजा को सब कुछ मिला, जन्म से सब कुछ मिला अजासत राजा को। देखिए अजासत राजा जन्म लेने के समय ये राजमहल में केमा भिक्खुनी, केमा भिक्खुनी पहला ये बिंबिसार राजा का पत्नी, वो प्रौजा हुआ, ये अरहन बन गया, प्रज्ञावानी भिक्खुनी लोग के बीच में अग्र बन गया, किनारे तक गया। वह भी राजमहल में थी वो। और जीवक कुमार बच्चे वो सोतापन्न श्रावक, अजासत पैदा होने के समय वो भी राजमहल में था। और दो बड़ा भाई था ये अजासत राजा को, एक अभय राजकुमार वो भी अरहन बन गया, दूसरा शीलवरहन बनते वो भी अरहन बन गया। देखिए ये से बिंबिसार राजा भी सोतापन्न श्रावक था उस वक्त। ये सबके बीच में अजासत जन्म लिया। भगवान बुद्ध जी भी श्रावस्ती में राजगीर में थे उस वक्त। ये सब कुछ के बीच में वो नरक में गया है ना। अब देखिए कुष्ठ रोग, वो उसका नाम सुप्रबुद्ध, सुप्रबुद्ध कुष्ठ रोग, पूरा शरीर में जन्म से भी कुष्ठ से वो आया। चिल्लाते तड़पते तड़पते सभी लोग घर से भगा दिया, मत आइए यहाँ मत आइए, बदबू आते, मजाक से कि मजाक ले लिया उससे, बहुत लोग डांट अपमान किया। वो सोतापन्न श्रावक बन गया, वो सोतापन्न बन गया। उसके किस्मत देखिए, भाग्य सौभाग्य कैसे मिला उसको। भगवान बुद्ध जी का धर्म से उसको किस्मत मिला, सब कुछ बदल हुआ। वो सोतापन्न श्रावक बन करके वापस आया। आने के समय शक्र देवेंद्र ने देखा वो सोतापन्न बन गया। उसका स्वभाव सभी को दिखा देना चाहिए कि आकाश से दिखा दिया उसके आगे, सभी के बीच में उसके आगे। शक्र देवेंद्र ने बताया ये सुप्रबुद्ध कुष्ठ रोग को, उसको बताया, बीमार वाला को बताया, आपको एक खाना भी नहीं मिलते है ना, आपको एक कपड़ा भी नहीं है ना, तड़पते तड़पते दुख अनुभव करके रहते हैं ना, आपको सब कुछ मैंने दे दूंगा। मैं शक्र देवेंद्र ने आप भगवान बुद्ध जी को डांटो। भगवान बुद्ध जी अवबोध किया ये धर्म ये झूठ है, धर्म अवबोध किया झूठ है, श्रावक संघ भी झूठ है, ये सब कुछ ऐसे नहीं कि सबको बताइए, इसे बताए सब कुछ आपको दे दूंगा। देखिए वो बताया, मेरा पर भगवान बुद्ध जी के बारे में अचल श्रद्धा है, धर्म के बारे में अचल श्रद्धा है, श्रावक संघ के बारे में अचल श्रद्धा है। मुझे नहीं कह सकता है, आप वापस जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भीख मानते मानते खाऊंगा, कुछ नहीं चाहिए, आप वापस जाइए। देखिए उसकी श्रद्धा ऐसे आया, सब कुछ छोड़ दिया। और जाने के समय एक गाय
वो पागल वाले गाय आया, उसको मारा, मर गया। देवलोक में पैदा हुआ, देवलोक में पैदा हुआ तो भी देवलोक में देवता लोग भी अभी उसको अपमान करते हैं, निंदा करते हैं। ये बिकार, ये भीख मानते मानते रहता है ना पहला मनुष्य लोक में, अभी वो भी देवलोक में आया। शक्र देवेंद्र ने बताया देवता लोग को, देवता ने उसको कुछ मत कह दो। उसके पर भगवान बुद्ध जी के प्रति अचल श्रद्धा है, अभी धर्म के प्रति अचल श्रद्धा है, श्रावक संघ के प्रति अचल श्रद्धा है, आर्यकांत शील भी उसके बारे में है। इसलिए कुछ मत कह दो। भगवान बुद्ध जी उसका जीवन पूरा बदल गया। देखिए अभी उस वक्त भगवान बुद्ध जी ने ये देवता के बारे में एक गाथा बताया। भगवान बुद्ध जी ने बताया, यस्य सद्धा तथागते अचला सुपतिष्ठिता शीलञ्च यस्य कल्याणं आर्यकान्तं प्रशंसितं संघोपसादे यस्सति उज्जभूतं वदस्सनं अदलिद्योतितं आहो अमोघं तस्य जीवितं। भगवान बुद्ध जी ने बताया, यस्य श्रद्धा तथागते अचला सुपतिष्ठिता, जो कोई इंसान को, किसी को भगवान बुद्ध जी के प्रति अचल श्रद्धा है तो शीलंच यस्य कल्याणं, उसका शील भी आर्यकांत शील में रहते हैं तो शीलंच यस्य कल्याणं आर्यकांतं प्रशंसितं, कल्याणशील में रहते हैं तो आर्य लोग प्रशंसा करने वाले आर्यकांतशील में रहते हैं तो संगोपसादो यस्सति, उसके प्रति संग के प्रति अचल श्रद्धा भी है तो ऋजुभूतं दर्शनं, सीधा ऋजु से उसका दर्शन देख दृष्टि सम्मा दृष्टि में रहते हैं तो वो अदलिद्योतितं आहो, वो गरीब वाला नहीं, दलित नहीं, वो गरीब वाला नहीं, अमोघं तस्य जीवितं, उसका जीवन खाली नहीं बन गया, उसका जीवन पूरा हुआ। इसलिए अपना जीवन पूरा करिए भगवान बुद्ध जी का धर्म से। सबको ये धर्म प्रवचन से अपना जीवन सुधारने के लिए, धर्म अवबोध करके संसार दुखों से मुक्त होने के लिए ये धर्म प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।